अगर किसी की मौत हादसे में हो जाए और उसकी आत्मा को शांति न मिले तो वो जिंदा लाश बनकर वापस लौट आता है। एक दिन मैं अपनी दादी के साथ गांव में अंतिम संस्कार में गया था। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। उनके पूरे कपड़े भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी नदी से निकल कर आए हों। उन्होंने अजीब सी आवाज में कहा, मुझे 3 अगरबत्तियां दे दो, तुम्हारे दादाजी ने भेजा है। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं अगरबत्तियां ले आया। अगले ही पल उन्होंने उन अगरबत्तियों को जलाने की बजाय अपने मुंह में डालकर चबा लिया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो घर के अंदर आने लगे, लेकिन दरवाजे की चौखट पार ही नहीं कर पा रहे थे। तभी मुझे दादी की बात याद आई, मरे हुए लोग चौखट नहीं देख पाते। मैं डर के मारे भागा हुआ सीधे श्मशान पहुंचा, जहां पूरे गांव के लोग रघुनाथ काका का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। मैंने सबको बताया कि वो अभी मेरे घर आए थे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी उनके बेटे मोहन ने कहा कि उसके पिता की लाश तो अभी अभी दफनाई गई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। गांव के कुछ लोगों को भी शक होने लगा, लेकिन किसी में कब्र खोदने की हिम्मत नहीं थी। आखिर सबने फैसला किया कि पहले मेरे घर चलकर देखते हैं। हैरानी की बात ये थी कि हमारे घर की टूटी हुई चौखट फिर से सही सलामत लगी हुई थी। अब सभी मुझे झूठा समझने लगे और वापस चले गए, लेकिन रात होते ही असली खौफ शुरू हुआ। दादी ने गिनती की तो सचमुच घर से 3 अगरबत्तियां गायब थीं। तभी बाहर से जोर जोर से चौखट पर लात मारने की आवाज आने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वहीं रघुनाथ काका बाहर खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर मौत जैसा पीलापन था और होंठों पर ताजा खून लगा हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ चौखट टूट गई और वो आंगन में घुस आए। फिर बाहर से आवाज आई, भैया जल्दी बाहर आओ, गांव में फिर एक मौत हो गई है। दादी ने फुसफुसाकर कहा, किसी मरे हुए इंसान से कभी बात मत करना। लेकिन दादाजी से गलती हो गई और उन्होंने जवाब दे दिया। अगले ही पल वो जिंदा लाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगी। शुक्र था कि कमरे की चौखट ऊंची थी, इसीलिए वो अंदर नहीं आ सका। सुबह होते ही वो गायब हो चुका था, लेकिन दरवाजे पर एक पीपल की टहनी लगी हुई थी। दादाजी उसे देखते ही समझ गए कि किसी ने जानबूझकर हमारे घर पर बुरी आत्मा को बुलाया है। तभी गांव से खबर आई कि वही आदमी जिसने कल रात हम पर शक किया था रहस्यमयी तरीके से मर चुका है। उसके घर पहुंचते ही दादाजी ने दरवाजे पर वैसी ही टहनी देखी और सबके सामने कहा, ये किसी भूत का काम नहीं, गांव में कोई इंसान है जो इन मौतों के पीछे छिपा हुआ है।